कल आप मंच पर काफी भावुक थे। क्या कहा जाता है कि राजनीति का एक धर्म है। जब आप सार्वजनिक जीवन में आ जाते हैं, लोगों के दुख सुख से जुड़ जाते हैं, लोगों के उम्मीदों से जुड़ जाते हैं, तो आपके अपने जीवन का कोई मोल नहीं रह जाता। तेजस्वी यादव ने खुले मन से कहा कि रेखा गुप्ता शेरनी है। यहाँ नरेंद्र मोदी आके लोगों के बीच नहीं जाएंगे, मोदी मैजिक बिल्कुल नहीं चलेगा। मोदी मैजिक यहाँ दूर दूर तक नहीं है। लालू जी ने अपने बेटे को डायरेक्ट मुख्यमंत्री की गद्दी पे बिठा दिया, उन्होंने तो उनको जनता के बीच छोड़ दिया। नमस्कार, आप लाइव स्टडीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, बीते दिनों हमने मीठापुर की वो तस्वीर दिखाई थी जहां महिलाएं छत पर चढ़कर तेजस्वी यादव को सुन रही थी और रेखा गुप्ता उसी बीच भावुक भी थी। देखिए, रेखा गुप्ता ग्राउंड जीरो पर सक्रिय हैं और इससे पहले भी देखिए, जब टिकट वितरण की बात हुई थी तो कहा गया था कि सर्वे होगा और सर्वे में रेखा गुप्ता का नाम आया, टिकट इन्हें मिला और लालटेन के सिंबल पर बांकीपुर से चुनावी मैदान में है, जनसंपर्क कर रही है। कितना आशीर्वाद मिल रहा है रेखा जी? बिल्कुल पूरा आशीर्वाद है। इस बार जनता ठगों से सावधान है, ठगों से सावधान। ठगों से सावधान है, क्योंकि वो हर बार आते हैं और ठग के चले जाते हैं, लेकिन इस बार जनता बिल्कुल मन बना चुकी है बदलाव का। कल आप मंच पर काफी भावुक थे। क्या कल मेरे छोटे भाई का देहांत हो गया। उस बीच भी आप सभा में पहुंची, जनता के बीच पहुंची। तो कहा जाता है कि राजनीति का एक धर्म है। जब आप सार्वजनिक जीवन में आ जाते हैं, लोगों के दुख सुख से जुड़ जाते हैं, लोगों के उम्मीदों से जुड़ जाते हैं, तो आपके अपने जीवन का कोई मोल नहीं रह जाता, आपके अपने दुख सुख का कोई मोल नहीं रहता है। धर्म संकट में पड़ गया हूँ। नहीं, मैंने धर्म निभाया और मैं 2 घंटे में ही अपने भाई को विदा करके। तेजस्वी यादव ने खुले मन से कहा कि रेखा गुप्ता शेरनी है और जनता से ये अपील करते दिखाई दे रहे थे कि ये सुख दुख की साथी है और लगातार ग्राउंड जीरो पर रही है। आपने अब तक जो काम किया है, जनता के बीच गई हैं, आपने क्या देखा है, कहाँ चूक रह गई? नहीं, जैसा कि हम लोग पिछले कई वर्षों से, पिछले 30 सालों से हमने एक परिवार को बांकीपुर दे रखा है। पहले पिक्चरों में आप देखते होंगे कि एक लाला होते थे जो पूरे गांव के जमीन को, लोगों को बंधक बना के रखते थे। आज पिछले 30 सालों से हमारे बीच भी एक लाला जी हैं, अच्छा, जिन्होंने पूरे गांव, पूरे बांकीपुर विधानसभा को बंधक बना रखा है, यहाँ के लोगों को बंधक बना रखा है। तो इस बार वो लाला जी मुनीम जी से छुटकारा चाहिए। भाई, पीएम मोदी ने भी रोड शो किया है, नितिन नवीन बगल में ही थे रोड शो के दरमियान, आपने तस्वीरें देखी होगी। और कहा जाता है कि भाई ये एनडीए का और खासतौर पर बीजेपी का गढ़ रहा है, और जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो कर रहे हो फिर तो हवा और फिजा बदली ही होगी। देखिए, नरेंद्र मोदी केंद्र की राजनीति करते हैं और ये क्षेत्रीय चुनाव है। यहाँ नरेंद्र मोदी आके लोगों के बीच नहीं जाएंगे, मोदी मैजिक बिल्कुल नहीं चलेगा। मोदी मैजिक यहाँ दूर दूर तक नहीं है। जनता अपने विकास के मुद्दों पे, बदलाव के मुद्दों पे और जो उनके बीच के रहने वाला हो, इस बार वैसे लोगों के लिए खुला अवसर छोड़ के रखा है और उस पे मैं खरी उतर रही हूँ। एक दो साल, विगत कई सालों से नितिन नवीन यहाँ है और दावा करते हैं कि मैं बेटा हूँ और मुझे जनता बेटा के रूप में देखती है और मैंने सेवा की है। आप कह रही हैं कि नहीं, सेवा नहीं, वो खोखला सेवा रहा। तो मैं वही पूछ रहा था कि अब तक आप तो लगातार ग्राउंड जीरो पर रही, तो आपने क्या चूक देखा? अगर आपको जनता अपना मत देती है तो पहला 2 काम जो आप करेंगी, जो आपको लग रहा है कि मुझे मौका मिला। पहले तो आपने कहा कि उन्होंने कहा बेटा, तो मैं भी बहू हूँ यहाँ की। अच्छा। और वो पिछले 20 वर्षों से आ रहे हैं, वो अनुकंपा के आधार पे आए। अच्छा। जनता ने उन्हें नहीं चुना था पहली बार, लेकिन इससे पहले कभी कोई रेखा गुप्ता आई नहीं, इसलिए वो लगातार बनते रहे। ऐसे तो आपके नेता पर भी सवाल उठता है क्या कि भाई लालू प्रसाद यादव के लाल है, तो भाई नेता प्रतिपक्ष है, अब सीएम पे प्रोजेक्ट कर दिए गए। लेकिन वो तो जनता के बीच काम कर रहे हैं ना, जनता उन्हें चुन के ला रही है। ऐसा थोड़े है कि उन्होंने, लालू जी ने अपने बेटे को डायरेक्ट मुख्यमंत्री की गद्दी पे बिठा दिया, उन्होंने तो उनको जनता के बीच छोड़ दिया कि आपको अगर जनता चुनती है तो जनता आपको चुन के लाएगी, और वो जनता के बीच है लगातार। अच्छा, मैंने पहले भी कहा कि 2 काम जब आप जीत कर आएंगी तो सबसे पहले करेंगी। सबसे पहले महिलाओं के लिए मैं काम करूंगी, और जो यहाँ पे स्वास्थ्य संबंधी बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं, जल जमाव की समस्या है, और सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ जो जीवन से जुड़ा हुआ है, पानी का मुद्दा। स्वच्छ पानी भी यहाँ बांकीपुर विधानसभा की एक बहुत बड़ी समस्या है।
तो इन सब का बहुत से कार्य हैं। क्या करेंगे आप? सबसे पहले तो कोशिश करूंगी कि उनके हाथों को रोजगार दे सकूं, लघु रोजगार। लघु उद्योगों का सृजन कर सकूं, ताकि महिलाओं के हाथ मजबूत हो और वो अपने बच्चों पे, अपने परिवार को मजबूती दे सके। रेखा गुप्ता जी, ये बताइए कि आपको लालटेन से टिकट मिला, सर्वे में आपका नाम आया और सर्वे के आधार पर ही आपको टिकट मिला। अब जैसे ही इस बात का अनाउंसमेंट हुआ, रेखा गुप्ता चुनावी मैदान में, जातीय समीकरण के चेन भी बुने जाने लगे। उन चेनों को रेखा गुप्ता कैसे तोड़ेंगी और गोलबंद करके अपने तरफ तमाम जाति वर्ग समाज के लोग को कैसे लेंगे? जातीय समीकरण देखिए, यहाँ सबसे पहले तो बांकीपुर की जनता बहुत भोली भाली है और इस बार बदलाव चाहती है, वो मुझे ला रही है। और जातीय समीकरण देखेंगे तो ये एक वैश्य बहुल क्षेत्र है, ये अति ओबीसी बहुल क्षेत्र है, यहाँ दलितों की आबादी बहुत ज्यादा है। आप गोलबंद कर लेंगी सभी? गोलबंद कर चुकी हूँ, वो लोग मेरे साथ हैं, वो लोग मेरे साथ हैं। अच्छा, बिल्कुल। तो जंगल राज वाली कहानी गढ़ी जाती है कि भाई अगर रेखा गुप्ता आ गई, अगर महागठबंधन आ गया, वो 2000 से पहले वाला शासनकाल, लोग दुकान जो है शटर नहीं उठा पाएंगे, 5 बजे शाम के बाद बंद करना पड़ेगा। तो यही तो मैं कह रही हूँ कि मैं व्यवसायी वर्ग से आती हूँ, मैं वैश्य वर्ग से आती हूँ। आपने व्यवसायियों के लिए क्या किया? बिल्कुल मंझले दर्जे, छोटे दर्जे के व्यवसायी तो आपके शासनकाल में मर गए। आपने इतने टैक्सेस उन पे लाद दिए और फिर उन्हीं टैक्सेशन को हटा करके आप कहते हो कि जनता का विकास करो। ये कौन सा ठगाई कर रहे हैं आप? आपने व्यवसायियों के लिए क्या किया? यहाँ तक कि आपने तो एकदम जजिया कर लगाया हुआ है और जनता करा रही है, व्यवसायी वर्ग करा रहा है। वो अगर बंद कर दे तो बैंक के कर्ज से दबा हुआ है, अपने परिवार को चलाने में सक्षम नहीं हो पाएगा। तो भाजपा ने सिर्फ वैश्य वर्ग को लूटा है, वैश्य समाज को लूटा है और उनके टैक्सेशन से ही वो देखिए अभी आते हैं तो बड़े बड़े रैलियां करते हैं, इतने प्रचार है। किनके पैसों से आप प्रचार कर रहे हैं इतना? वो आपके पैसे हैं। आप टैक्स लाद के जनता पे और उस पैसे की जजिया करके तरह वसूली करके और अपने आप चेहरा चमकाते हैं चारों तरफ। हर गली मोहल्ले में आपने बैनर पोस्टर लगा रखा है, वो किसका पैसा है? वो जनता का पैसा है। जनता जवाब मांगेगी एक दिन आपसे। कल आपने जहाँ सभा किया था वहाँ पर काफी संख्या में भीड़ उमड़ी और खूब जयकारा लगा, खूब नारे लगे। वैसा स्थान आपने चुना जो कहा जाता है बीजेपी का गढ़, वहाँ कोर वोटर बीजेपी के रहते हैं और वैसे जगह पर नारे लग रहे थे रेखा गुप्ता। और जब हमने वो तस्वीरें भी दिखाई है स्क्रीन पर, वो तस्वीरें जो है वो चल भी रही होंगी कि छत पर महिलाएं खड़ी होकर और काफी तादाद में सुन रही थी और काफी देर से आपका इंतजार भी कर रही थी। आप पहुंचे 7, 7:30 का तकरीबन वक्त रहा होगा जब आप पहुंचे और मैं 5 बजे से ही वहाँ था, तो तस्वीरें मुझे पता है कहाँ क्या है वो कैद। तो आपने तो सभी का दिल जीत लिया फिर। बिल्कुल, इस बार मैंने कहा ना, जनता दल की राजनीति, दल के दलदल में नहीं फंसेगी। इस बार जनता क्षेत्रीय मुद्दों पे अपना बदलाव कर रही है, क्षेत्रीय अपने परिवार की बेटी को लाना चाह रही है। वो पसीना बहाना पड़ा होगा लोगों को समझाने में। ये जनता इतना उबी हुई है 30 साल से कि वो एक बदलाव चाहती है। और समझाना क्या है? जनता तो बुद्धिजीवी होती है, जनता मालिक होती है, जनता सब समझती है, उसको समझाने की जरूरत नहीं पड़ती है। बस वो सही मौके की तलाश में रहती है और सही लोग की तलाश में होती है। इससे पहले भी कई धुरंधर आए महागठबंधन से, उनसे तो समझ नहीं पाए। अब देखिए पीछे क्या हुआ, मैं पीछे नहीं जाऊंगी। हम लोग आगे की बात सोचें, आगे की बात करें, तो जनता मेरे साथ है। बहू के साथ खड़े हो गए? बिल्कुल बहू के साथ खड़े। बेटे का काम बहुत देख लिया, अब इस बार बहू का काम। अब इस बार बहू 30 साल बनाम 5 साल। बेटा पिछले पायदान में। बेटा पिछले पायदान। आपने सुना रेखा गुप्ता को और देखिए इस वक्त जनता के बीच रेखा गुप्ता लगातार जा रही हैं, ग्राउंड जीरो पर रहा। और देखिए जब सर्वे हम कर रहे हैं तो ये सर्वे भी जनता के बीच ही हुआ होगा, तभी तो लालटेन सिंबल जो है रेखा गुप्ता के हाथों में पड़ा। खैर रेखा गुप्ता कह रही है बहू है और बहू को आशीर्वाद भी मिल रहा है। फिलहाल हम तमाम तस्वीरें लगातार अपडेट करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।